से करेंगे, हमने कहा था ठीक है ज्यादा जजमेंट्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारे नए प्लेयर्स हैं, लेकिन इन प्लेयर्स ने, इस यंग ब्रिगेड ने जिस तरह से पहला दिन खेला है, मतलब शायद किसी को भी उम्मीद नहीं होगी, सब उम्मीद कर रहे थे कि जी अच्छा करे, अच्छा करना चाहिए, लेकिन इतना अच्छा जहां पर यशस्वी जायसवाल मतलब डेब्यू पर 100, ऑस्ट्रेलिया गए पहली पारी में 100 और इंग्लैंड आए तो इंग्लैंड में भी पहली पारी में 100 बना दिया, 101 रन। उसके बाद केएल राहुल 42 रन, क्रूशल 42 रन थे क्योंकि आप जानते हैं 91 फॉर 0 वो जो शुरुआती पार्टनरशिप हुई, शुरुआती विकेट के लिए वो जो पार्टनरशिप हुई उसमें केएल राहुल का बहुत अहम रोल था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार ये पिच थी जहां पर हर कोई आकर 100 लगा रहा है, काश मैं भी वहां 100 लगा लेता, लेकिन फिर भी 42 रन केएल राहुल के आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साई सुदर्शन आप कहेंगे डक पर आउट हो गए, थोड़ा सा अनलकी रहे, थोड़ा सा कैजुअल वो शॉट खेल गए वहां पर, तो उस लिहाज से साई सुदर्शन वहां आउट हो गए, लेकिन फिर जब आए कप्तान शुभमन गिल, हम ये लगातार बात कर रहे थे कि फर्स्ट हमेशा नर्वी होता है, आप हमेशा नर्वस होते हो जब भी फर्स्ट आपका कुछ हो, चाहे कॉलेज का दिन हो, स्कूल का दिन हो या जॉब का फर्स्ट डे हो। शुभमन गिल ऑन हिज फर्स्ट डे एज कैप्टन इस दौरे पर आते ही पहले ही शतक लगा दिया, और मतलब कहीं भी वो ऐसे नहीं दिखे कि नर्वसनेस दिख रही है, छटपटा रहे हैं, बहुत काम कंपोज, बहुत मैच्योर इनिंग उनकी अभी तक रही, और अभी भी आप कहेंगे 127 नॉट आउट है। उसके बाद ऋषभ पंत भी 65 नॉट आउट, तो आज लग रहा है कि जी शुभमन गिल पहले तो आए 150 बनाए, ऋषभ पंत का 100 हो, और कल भी सर जब हम सेशन बाय सेशन चल रहे थे ना तो हम देख रहे थे यार अब इस सेशन इसका 100 आ गया, अब अगले सेशन उनका 100 आ जाना चाहिए, इनका 50 आ जाना चाहिए, फिर अगले सेशन, मतलब हर कोई एवरीबडी वाज चेजिंग 100 या फिर कोई 50, मतलब हर प्लेयर ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट करा है, और अब क्योंकि हम 359 पर हैं, दूसरा दिन आज है, तो आज क्या उम्मीद है, क्योंकि शुरुआत पहले दिन की इतनी जबरदस्त रही, तो उसके बाद आज आपको ये नहीं करना कि आए ऊपर से आकर आप कोलैप्स कर जाओ या वहां पे विकेटें दे दो, ये जो पहले दिन की आपकी शुरुआत रही इसको कैरी फॉरवर्ड करे इंडिया, और यहां से अब आप कितना स्कोर देख रहे हैं कि इंडिया कितना स्कोर लगा सकता है। और मुझे तो खुशी कल बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, क्योंकि मैं देख नहीं पाया था कुछ कारणों की वजह से, लेकिन जब मैंने सुना और फिर बाद में पढ़ा तो मुझे लगा कि कितनी शानदार और एंटरटेनिंग इनिंग्स रही होंगी, चाहे जो भी बैटिंग करने के लिए आया, चाहे वो जायसवाल हुए, मैं उनका आज वो देख रहा था जब उन्होंने 100 पूरा किया था, वो दिख रहा था कि वो बताना चाहते थे कि ये जो जगह है और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उससे बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने वो किया। उसके बाद हमने देखा कि केएल राहुल, क्योंकि हम केएल राहुल से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये विकेट तो पटाखा विकेट है ना, यहाँ पर मतलब इस तरीके से कोई आउट होके जाए उसको बहुत बुरा लगेगा। शुभमन गिल बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज, क्योंकि सीरीज शुरू होने के पहले उनके ऊपर में भी सवाल बहुत सारे थे कि क्या बतौर कप्तान वो इस सीरीज में कैसे करेंगे, अभी उसकी बारी आनी है, वो हम देखेंगे उनको जब हमारी टीम गेंदबाजी करेगी, लेकिन बतौर बल्लेबाज उस शुभमन गिल ने अपना टेम्परामेंट बताया है कि, और उन्होंने कहा भी था कि मैं चाहता हूं कि इस सीरीज में मैं वन ऑफ द बेस्ट बन के निकलूं, और जिस तरीके की नॉक वो अभी खेल रहे हैं आई थिंक, और मुझे एक सेल्फ बिलीफ भी है उनके अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि वो करके ले जाए, वो चाहते हैं कि वो बेहतर करे टीम के लिए। ऋषभ पंत ऑफ कोर्स मैंने कुछ उनके वो 4-5 शॉट जो है वो देखे, मतलब लगा ही नहीं कि ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया वाले ऋषभ पंत है, और इंग्लैंड मतलब आते हैं तो उनको कुछ अलग ही जादू हो जाता है उनके अंदर, तो उस हिसाब की उनकी पारी थी, एंटरटेनिंग पारी, और बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैंने छोटे छोटे स्निपेट्स देखा है, मैं पूरा मैच देख नहीं पाया था, लेकिन एक चीज है कि अगस्त 2002 की याद दिलाता है, जब आपके 3 बड़े बल्लेबाज राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, ये तीनों के 100 आए थे वहां पर, सचिन का तो 200 आने से रह गया था, तो जब उनके इतने सारे रन आएंगे तो ऑफ कोर्स देखिए जब भी अभी आप 359 रन पे हैं, क्यों, क्योंकि आपके ऑलरेडी 200 आ चुके हैं, 40-42 रन केएल राहुल के थे, 65 रन पे अभी ऋषभ पंत खेल रहे हैं, और आप ऑलरेडी 359 आ चुके हैं, यहां से अगर शुभमन गिल का 200 आए, ऋषभ पंत का 100-150 आ जाए, आप ये मान के चलिए कि आप इंग्लैंड को घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे, और ये लीड्स में लीड वाली बात जो हमने 4-5 दिन पहले कही थी वो ठीक साबित होगी, और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि मुझे अगर आपके मान लीजिए 600 सवा 600 रन है,
आप उनको बोलेंगे जी आइए खेलिए, आइए खेलिए, फिर आपकी जितनी डीप बैटिंग है उसको फिर आप ठीक है, भले ही 600 550 वो उतने रन लग जाते हैं ना, तब आप कहते हो कि यार वो प्रेशर भी एक आ जाता है, फिर आपके पास जो रूट हो, बेन स्टोक्स हो, बेन डकेट हो, कोई भी हो। लेकिन सचिन आप कैसे देखते हैं पहला दिन, क्योंकि पहले दिन में शायद ये जो इंग्लिश समर है ना, ये इस बार डिफरेंट इंग्लिश। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि IPL 2025 का टाइटल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 17 सालों के इंतज़ार के बाद अपने नाम किया है। और जितने ज़्यादा इमोशनल और खुश विराट कोहली थे, शायद ही RCB में कोई प्लेयर इतना ज़्यादा खुश हो, क्योंकि विराट कोहली पिछले 17 सालों से इस ट्रॉफ़ी के इंतज़ार में थे। होना तो ये चाहिए था कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को लेकर सब खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन ऐसा किया भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही RCB अपनी पहली ट्रॉफ़ी जीता, उसी के अगले दिन RCB की फ्रेंचाइज ने बेंगलोर में ओपन परेड करने का फ़ैसला किया, लेकिन बेंगलोर पुलिस और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश भी आ सकता है। लेकिन RCB के फ्रेंचाइज ने कुछ ना कुछ करके 1-2 घंटे की मोहलत मांग ही ली, लेकिन अब वही उनके सर का वबाल बनकर खड़ी है, क्योंकि जैसे ही RCB ने अपनी परेड शुरू की, वहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ विराट कोहली और बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को देखने के लिए। और इतनी ज़्यादा भगदड़ मची कि उस भगदड़ में 11 लोग अपनी जान से बाजी धो बैठे, हार बैठे, क्योंकि इतने ज़्यादा रश में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें कुचल कर आगे बढ़ते रहे, ताकि विराट कोहली को और करीब से देखा जा सके। जैसे तैसे करके RCB ने अपने प्लेयर्स को तो वहाँ से निकाल लिया, लेकिन ये ट्रेजेडी अब तारीख के पन्नों पर लिखी जाएगी, क्योंकि RCB के मार्केटिंग हेड निखिल को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो बेंगलोर से मुंबई जा रहे थे और बेंगलोर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से उठा लिया। और फ्रेंचाइज की 2 से 3 मेंबर्स पे और पूछताछ की गई है कि ये आइडिया किसका था, और बेंगलोर के कमिश्नर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गलती किसी की भी हो, 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो RCB की फ्रेंचाइज है, बेंगलोर पुलिस है, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं? अब इसी की छानबीन चल रही है। और दूसरी तरफ इंडिया की टेस्ट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अपने टेस्ट मैचेस शुरू कर चुकी है। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।